इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर की आशीष ब्लेसिंग्स तले होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन भजन संहिता के द्वारा, जिससे हमारी हर पल हर समय रक्षा होती है, हमको सुरक्षित किया जाता है। परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हमारी जिंदगी में कार्य करता है। जब भी आप इस वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ रहती है, खुदावंद के स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं और आपको सुरक्षित किया जाता है। आप हर जगह, हर मार्ग पर, हर स्थान पर आप सुरक्षित और महफूज रहते हैं। खुदावंद की उपस्थिति में, खुदावंद की हुजूरी में आप सुरक्षित और महफूज रहते हैं। इस वचन को आप रोज बोलिए, डेली बोलिए इस वचन को, और इसी वचन के द्वारा आपका साउंड आपके घर में गूंजना चाहिए, ताकि जब आप इस वचन को बोले तो हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक शैतानी चीजें, हर एक नेगेटिव पावर नीचे गिराई जाए, जलकर भस्म हो और आपके घर को छुटकारा मिले। इसलिए भाई बहनों, ये शक्तिशाली वचन आपको जरूर सुनना चाहिए और इस वचन को आपने रोज बोलना है। जब भी आप घर से बाहर निकले, आप इस वचन को बोलकर ही निकले। आपकी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करता है इसी शक्तिशाली वचन के द्वारा, क्योंकि ये वचन शक्तिशाली है और आपकी रक्षा के लिए है। इससे आपकी रक्षा होती है। इस वचन से आपको महफूज और सलामत किया जाता है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। तो आए भाई बहनों, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में वो शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में अद्भुत कार्य होता है। हमें परमेश्वर की हुजूरी मिलती है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की तरफ। तो भाई बहनों, वचन इस प्रकार से है। हम देखेंगे भजन संहिता 121। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है जिसको आपने रोज बोलना है, क्लेम करना है, अपने लिए, खुद के लिए क्लेम करना है, अपने परिवार के लिए क्लेम करना है। जब इस वचन को आप बोलते हैं साउंड के साथ, तो आपके घर में इस वचन की वाइब्रेशन होती है। इस वचन के द्वारा आपके घर को, आपके भवन को सुरक्षित किया जाता है, महफूज और सलामत किया जाता है। दुष्ट चीजें, नेगेटिव पावर थर थर कांपने लगती है, भाग खड़ी होती है, नाश हो जाती है उस जगह से, और आपका परिवार सुरक्षित किया जाता है। हर एक बुरी नजर से, हर एक बुरी युक्तियों से आपको परमेश्वर यीशु मसीह बचाता है इस वचन के द्वारा। आप घर से बाहर निकलते हैं तो खुदावंद आपकी रक्षा करता है। जैसा कि वचन यहां कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो भाई बहनों, यहां पर वचन आपको समझाता है, उस जमाने में परमेश्वर का मंदिर सिय्योन पर्वत पर हुआ करता था। सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर मूसा से बात किया करता था, और भी जो खुदावंद के चुने हुए लोग थे वो सिय्योन पर्वत की ओर देखकर बात किया करते थे। जैसा कि वचन बता रहा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। तो भाई बहनों, इसी रीति से आपको भी दुआ करनी है। अपने मनों में सच्चे हृदय से आपने ये दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि खुदा तू सर्वोच्च है। क्योंकि भाई बहनों, यहां बताया गया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। तो सबसे ऊंचे पे विराज है परमेश्वर यीशु मसीह। इसी तरह से आपने अपनी आंखों को बंद करना है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर के सर्वोच्च स्थान पर लगाता हूं, क्योंकि वो मेरा रक्षक है। मुझे सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर की तरफ से मिलती है। इस तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। वचन आपको सिखाता है। जैसा कि आगे हम वचन में पढ़ेंगे, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। तो भाई बहनों, परमेश्वर आपसे यहां पर वादा करता है, आपसे परमेश्वर वादा करता है इस वचन के द्वारा। इसलिए आपको यह वचन रोज बोलना है, साउंड के साथ बोलना है, ताकि आपके परिवार को भी आपका साउंड सुनाई दिया जाए।
इसीलिए इस वचन को आपने साउंड के साथ बोलना है, क्लेम करना है। इसी को कहते हैं साउंड के साथ बोलना। इस वचन को आपने साउंड के साथ बोलना है, क्लेम करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जैसा कि वचन कह रहा है कि तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, इस्राएल का रक्षक कभी ना सोएगा। तो भाई बहनों, हमारा रक्षक परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कभी ना ऊँगता है ना कभी सोता है। हर वक्त हर समय 24 घंटे 7 दिन उसकी नजर हमारे ऊपर होती है। इसीलिए हमें खुदावंत को पुकारना है। अगर आप नहीं पुकारते तो आपके लिए कार्य नहीं होता है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसकी सब खबर परमेश्वर यीशु मसीह को है। जैसा कि वचन कहता है आगे, इस्राएल का रक्षक कभी ना ऊँगेगा ना कभी सोएगा। इस्राएल जो भी परमेश्वर यीशु मसीह को मानता है, अपना एतमाद अपना विश्वास खुदावंत यीशु मसीह पर लाता है, वो हर एक मानव जाति इस्राएली है। वो इस्राएली हो चुके, परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। वो लोग यीशु मसीह के बेटा बेटी बन चुके हैं। इसीलिए यहां पर इस्राएल कहा गया है। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपना खुदा बोलकर, अपना पिता बोलकर, तो आप इस्राएली हो चुके हैं। इसीलिए इस्राएल का रक्षक कभी ना ऊँगेगा ना कभी सोएगा। इसलिए भाई बहनों, आपका रक्षक खुदावंद यीशु मसीह हर पल हर समय आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, जो आपकी रक्षा करता है और आपको ब्लेसिंग्स देता है। आइए भाई बहनों, देखते हैं अगला वचन। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। धूप चाहे कितनी भी विकराल हो जाए और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी पूरे दिन में अगर आपके सामने आती है तो वो आपको छुएगी नहीं। आपके जो आस पड़ोसी है उनको जरूर छुएगी, उनको जरूर वो गिरा सकती है, लेकिन आपको छुएगी नहीं। और आपको दिखाई देगा कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैं घर से बाहर निकला, मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आई, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ या और भी कोई बहुत बड़ी परेशानी कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। इस तरह से खुदावन आपकी दिन में भी रक्षा करता है और रात में भी रक्षा करता है। रात की चांदनी होती है तो नेगेटिव पावर एक्टिव हो जाती है। रात के समय नेगेटिव पावर एक्टिव होती है। सांप, बिच्छू और भी कई तरह की मुसीबतें परेशानियां रात के समय में आती है। आप नोटिस कीजिएगा, कोई बीमारी है, कोई खतरनाक बीमारी, वो भी रात के समय आती है। इसलिए ऐसी चीजें, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुष्टात्मा हो, कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा आपके साथ है, जो हर वक्त आपकी सुधि लेता है। तो भाई बहनों, आप दिन में भी बचाए जाते हैं और रात में भी बचाए जाते हैं। इसलिए इस वचन को आपने क्लेम करना है। आइए बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहां पर आपको ब्लेस कर रहा है, आपकी रक्षा के लिए आपसे वादा करता है परमेश्वर का वचन, अगर आप इस वचन को रोज क्लेम करते हैं। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तो खुदावंद आपकी जिंदगी बचाता है, आपको महफूज और सलामत रखता है। आप चाहे बड़ी भीड़ में खड़े हो, दुनिया के साथ कुछ भी हो जाए, आप बचाए जाएंगे। लोग हैरान हो जाएंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी, क्योंकि आप ही बचाए जाएंगे और आप ही वहां पर गवाह होंगे। लोग आपसे पूछेंगे ऐसा कैसे हुआ, सब लोग बच गए लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। और ऐसा उस वक्त भी होता था, ऐसा आज भी हो रहा है और हमेशा होता रहेगा हर एक विश्वासी जन के साथ। और वचन कहता है हर एक विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा। तो भाई बहनों, अगर कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किलात, कोई भी इम्तिहान, कोई भी परीक्षा आपके ऊपर अगर आन पड़ती है, तो उसमें भी आपकी रक्षा करता है यीशु मसीह। आपको आसानी से बाहर निकालता है ऐसी परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में अगर आम आदमी पड़ जाए तो या तो वो खुदकुशी करता है, या वो पागल हो जाता है, या तो पूरी तरह से बर्बाद या खत्म हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से आपको हाथ पकड़कर बाहर निकालता है यीशु मसीह, और आपको और भी प्रबल करता है और भी दृढ़ करता है, ब्लेसिंग्स के साथ, आशीष के साथ और बरकतों के साथ। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करता है और हमारे मुश्किल समय में हमें वहां से बाहर निकालता है, हमें और भी प्रबल करता है। जैसा कि वचन कहता है, वह तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो भाई बहनों, देखिए कितनी बड़ी आशीष है इस वचन में, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है इस वचन में। वह तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हर वक्त, हर समय और आखिरी समय तक आपकी रक्षा होगी। आप महफूज किए जाएंगे, सुरक्षित किए जाएंगे, सलामत किया जाएगा आपको, आपके परिवार को, इसी शक्तिशाली वचन के द्वारा। तो भाई बहनों, ये है वो शक्तिशाली वचन, भजन संहिता 121।
आपने इस वचन को रोज पढ़ना है, रोज बोलना है इस वचन को, और अपने लिए, अपने खुद के लिए क्लेम करना है, अपने परिवार के लिए क्लेम करना है, अपने घर के लिए क्लेम करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई बहनों, आप इस वचन को लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी फ्री टाइम में हो तो आप इस वचन को उसी समय पढ़ना शुरू करें और आपका परिवार भी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि भाई बहनों, जब आप अपनी जुबान से इन शक्तिशाली वचनों को क्लेम करते हैं, बोलते हैं, तो आपके लिए वैसा ही हो जाता है जैसा आप परमेश्वर से गुहार करते हैं, जो बहुत बड़े कार्य हमारे जीवन में करते हैं। इसीलिए भाई बहनों, आप इस वचन को अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं। इन वचनों को आप रोज सुबह उठकर रोज बोलिए। जब भी आप घर छोड़ने वाले हो, घर से बाहर निकलने वाले हो, जॉब के लिए, रोजगार के लिए, ड्यूटी के लिए, किसी अन्य काम के लिए, तो आप इस वचन को बोलकर ही निकले। ये वचन आपकी सुरक्षा करता है, आपको महफूज, आपको सलामत रखता है और आपको हर एक परेशानियों से बचाता है, आपको आगे भी बढ़ाता है। इस वचन में आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है, ब्लेसिंग्स है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सुरक्षा है, आपकी सिक्योरिटी है, आप महफूज हैं और आप सलामत हैं इसी वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक के घरों में बड़ी आशीष बनकर गूंजने पाए। हर एक जन बोले इस शक्तिशाली वचन को और परमेश्वर का उद्धार पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के वचन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।